यहाँ पर हम सिर्फ 2024 की बात क्यों ना करें, अगर हम दक्षिण पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2020 का प्रदर्शन कुछ खास तो नहीं रहा था, यहाँ पर भी एनडीए का। तो जाहिर तौर पर ये कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए वहां पर पीएम का पहुंचना, प्लस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसका श्रेय लेते हुए, उसको प्रमोट करते हुए जो तमाम पोस्टर से पटा पड़ा इस वक्त पटना दिख रहा है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, पूरे पटना में करीब 5 किलोमीटर का रोड शो रखा गया था। हालांकि पहले प्रधानमंत्री के रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले ही रोड शो का कार्यक्रम अचानक प्रधानमंत्री का बनाया गया, क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे वो चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जाए और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जाए। कल जिस तरीके से हमने पटना की सड़कों की तस्वीर देखी थी, जिस तरीके से लोग जो स्वागत कर रहे थे, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे, उनके हाथों में तिरंगा झंडा था, बीजेपी का कोई भी झंडा नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक। और जो भी सड़क के किनारे दोनों तरफ जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही थी, उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तैयारी है कि किसी भी तरीके से 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जाए। और आज जानबूझकर शाहाबाद इलाके में प्रधानमंत्री की जनसभा रखी गई है, क्योंकि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर कमजोर कड़ी साबित हुई है शाहाबाद का पूरा इलाका एनडीए के लिए। इसीलिए एनडीए के नेताओं को लगता था कि अगर प्रधानमंत्री शाहाबाद के इलाके में अगर जनसभा करेंगे तो निश्चित तौर पर विधानसभा 2025 में इसका फायदा एनडीए को जरूर मिलेगा। लेकिन सौरभ, जिस तरह से जो यहाँ पर जिस रास्ते एनडीए या ये कहें बीजेपी चलते दिख रही है, इस बार का चुनाव लग रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर ही लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिहार तक ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगाना या फिर उसके नाम पर वोट मांगने की बात नहीं, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है। अभी तो 9 जून से एक और अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें तमाम जो एनडीए के जो सांसद हैं वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। जी बिल्कुल, एजेंडा एनडीए ने अपना स्पष्ट कर दिया है, बीजेपी ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि वो किस एजेंडे के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और उसका जो नजारा था वह पटना की सड़कों पर कल दिखा। जिस तरीके से लोगों के हाथों में तिरंगा था, बीजेपी का झंडा उनके हाथों में नहीं था, तिरंगा उनके हाथों में था। और जिस तरीके से बैनर और पोस्टर जो लगाए गए थे, जो होर्डिंग लगाई गई थी और ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र किया गया था, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर का जो मुद्दा है उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर भुनाएगी। और बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले यानी 11 जून से बीजेपी की एक अभियान पूरे राज्य भर में शुरू होगी, जहां जो भी बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, हर घर जाएंगे और लोगों के बीच सिंदूर बांटने का काम करेंगे। साथ ही उन्हें यह बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने किला फतह किया था। तो एक मकसद जरूर है और बीजेपी के नेता चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए फतह किया जाए। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देने वाला है एनडीए के तरफ से। लेकिन सौरभ, आपका आकलन क्या है, क्योंकि आप लगातार बिहार की राजनीति, वहां के कई चुनावों को आप कवर कर चुके हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर पहले भी बीजेपी एक चुनाव लड़ चुकी है और बम्पर रिकॉर्ड तोड़ जो है सीटें, बड़ी जीत ये हासिल हुई थी। लेकिन बिहार में ये राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना चल पाएगा, वाकई विपक्ष के लिए चुनौती बनता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ तो जातियों का प्रभाव हम देखते ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जातियों का प्रभाव जरूर स्पष्ट तौर पर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। और इसके पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी। और अगर आप पूरे एनडीए की बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन का एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव थे। इस वक्त 2025 में जरूर कांग्रेस जो है वह काफी एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन
2020 में कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी जो 2025 में है। राहुल गांधी की जो रैली हुई थी 2020 में वो भी काफी कम हुई थी। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दा है बिहार का, चाहे वो रोजगार का हो, पलायन का हो, नौकरी का हो, वो मुद्दा जरूर इस बार भी 2025 में दिखाई देगा। जो लगातार विपक्ष, चाहे तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जातीय जनगणना की बात करें तो निश्चित तौर पर एक कदम आगे केंद्र सरकार जरूर आगे निकली है और वो ये कह रही है कि जातीय जनगणना का ऐलान हमने पूरे देश भर में किया है, लेकिन इसका भी श्रेय तेजस्वी यादव और कांग्रेस ये कह कर ले रहे हैं कि ये हमारी पुरानी मांग थी। भले ही आपने ऐलान कर दिया कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना की जाएगी, लेकिन आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात जब महागठबंधन बिहार में सरकार बनी थी तो हम लोगों ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही थी, 50% जो आरक्षण का दायरा था उसको 65% बढ़ाने की जो बात की थी, उसका क्या होगा? आप जरूर इस पर अनाउंसमेंट करें। और दूसरी जो महागठबंधन का मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे जरूर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे। राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से बनाने की जरूर कोशिश होगी, लेकिन जो रियल बिहार में मुद्दा है, चाहे पलायन का हो, रोजगार का हो या फिर नौकरी का हो, वो इस बार उसका भी असर जैसे 2020 में दिखा था 2025 में भी जरूर दिखेगा। बिल्कुल। और इस बीच दर्शकों को हम दिखा दे, देखिए तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे की ये तस्वीर आप इस वक्त जो स्क्रीन के आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये कल पटना में हुए रोड शो, 5 किलोमीटर जो लंबा रोड शो निकाला गया था प्रधानमंत्री का, वो आप देख रहे हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं काराकाट से ये तमाम तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जहां अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और बिल्कुल मिडिल में आप देख रहे हैं ये ताजा तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं काराकाट से, जहां मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इस वक्त डिप्टी सीएम वहां की जनता को उनसे संवाद कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा देखना कि आज यहां के मंच से क्या संदेश, क्या मैसेज प्रधानमंत्री देते हैं। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक किया था, जो गुरु मंत्र 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, यानी 20 साल का जो शासनकाल एनडीए का बिहार में रहा है 2005 से 2025 के बीच, और एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है उसको लेकर आप जनता के बीच जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था अपने नेताओं को कि बूथ मैनेजमेंट काफी मजबूत करने की स्थिति है, क्योंकि बूथ अगर मजबूत होगा तभी हम चुनाव जीतेंगे। तो तमाम तरह की बातें जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने तमाम जो उनके विधायक थे, सांसद थे, विधान परिषद के सदस्य थे, जो बैठक में जिन्होंने भाग लिया था, उनको उन्होंने दिया है। साथ में यह भी कहा है कि इस बार मजबूती से एनडीए में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सारे जो दल हैं, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी हम लोग मजबूती से एक साथ हैं और एक साथ चुनाव में जाएंगे। रही बात सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा था कि जो भी सीट शेयरिंग होगा सबको समान अधिकार दिया जाएगा। जो पार्टी जिस सम्मान का हकदार है उसे उनका सम्मान जरूर मिलेगा। तो सारी बातों को क्लियर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने 1.5 घंटे के बैठक के दौरान, और उन्होंने यह भी कहा था कि मजबूती से हमें चुनाव लड़ना है। और विपक्ष का जो शासन काल रहा है, उन्होंने लालू राबड़ी के शासन काल के बारे में कहा कि जो विपक्ष का शासन काल रहा है, जिसकी लगातार जंगल राज की बात चर्चा होती है, उसको लेकर भी जो बिहार के युवा हैं उनको बताने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस शासन को, उस जंगल राज को, या जो 90 से लेकर 2005 का जो शासन काल था, लालू राबड़ी शासन काल, उसको उन्होंने नहीं देखा है। तो बिहार के जो युवा हैं उनको यह बताने की जरूरत है और कि उस समय क्या होता था, बिहार की क्या स्थिति थी, विकास की क्या स्थिति थी, उस समय कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी,
उसको बताने की जरूरत है, क्योंकि वो जानेंगे तभी वो लालू राबड़ी शासनकाल और एनडीए के शासनकाल में वो कंपेयर कर पाएंगे। तो यही सब बातें कल नरेंद्र मोदी ने अपने बैठक के दौरान एनडीए नेताओं के बीच नहीं, बीजेपी के जो तमाम जो सांसद, जो विधायक और जो विधान परिषद के सदस्य थे उनके बीच उन्होंने कही है। और उन्होंने यह भी कहा कि मजबूती से हमें चुनाव में जाना है, चूंकि हमने जो हमारा 20 सालों का जो शासनकाल हम लोगों का रहा है उसमें हमारे तमाम जो उपलब्धि है उसको लेकर भी हमें जनता के सामने जाना है। बिल्कुल, और इस बीच आप देख